तो एक बार फिर से स्वागत हो गया दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल के मैच नंबर 22 के बारे में, जो कि 8 अप्रैल यानी कि आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। और ये मुकाबला होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, उसके अलावा इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करके देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस मैच में अपने लिए एक बेहतरीन और यूनिक टीम, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा एंड तक देखना, ताकि इस मैच को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस वेन्यू पर खेले गए T20 के 134 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 71 मुकाबले विन किए और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 61 मुकाबले विन किए। बाकी एवरेज स्कोर को देखें तो 140 से 170 के बीच में रहने वाला है। और हाईएस्ट टोटल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बनाए थे 246 रन। बाकी लोवेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने यहाँ सिर्फ 70 रन ही बना पाई थी। बाकी दोस्तों यहाँ T20 स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप लोग देखोगे तो 150 से नीचे का स्कोर 50 बार, 150 से 170 का स्कोर जो यहाँ 41 बार बना है, और 170 से 190 के बीच में स्कोर 23 बार, और 190 से ऊपर तक का जो स्कोर है वो 20 बार अब तक इसमें बना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहाँ पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। बाकी जो भी टीम यहाँ टॉस जीतेगी मुझे लगता है कि सबसे पहले वो फील्डिंग जो है बैटिंग फर्स्ट करना ही पसंद करेगी। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए रिसेंटली मैचेस को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ इस आईपीएल के इस वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले गए थे, और दोनों ही मुकाबले यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है खेल चुकी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का होम ग्राउंड भी है, इसलिए थोड़ा बहुत एडवांटेज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को रहने वाला है। यहाँ 26 मार्च को जो मुकाबला खेला गया था उसमें क्या हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए थे सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पे, और गुजरात टाइटन्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 143 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को यहाँ 3 विकेट मिले थे, सेकंड इनिंग में पेसर को 8 और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था। बाकी 22 मार्च मतलब इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था शुरू में वो हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 173 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मैच को भी सेकेंड इनिंग में मतलब 176 रन बना करके इस मैच को जो है विन कर लिया था सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। बाकी यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला था, सेकेंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहाँ 1 विकेट मिला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ जो 26 मार्च वाला मुकाबला हुआ था उसमें आप देख लो मतलब यहाँ टोटल पेसर को 10 विकेट मिले थे और स्पिनर को सिर्फ 3 विकेट मिले थे। फिर जो 22 मार्च वाला जो मुकाबला था उसमें यहाँ सिर्फ देखा जाए तो स्पिनर को सिर्फ 1 ही विकेट मिला था और पेसर को यहाँ भी 8 विकेट मिले थे। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ इस ग्राउंड पर स्पिनर के मुकाबले आपको पेसर ही डोमिनेट करते हुए दिखने वाले हैं, और पेसर को ही मतलब सबसे ज़्यादा विकेट मिलने वाला है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों उससे पहले के जो मुकाबले होते पिछले आईपीएल के, जो एक हुआ था 24 मई 2023 को, उसको भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ जो है मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 101 रन नहीं बना पाई थी, और लगभग पूरी की पूरी टीम जो है इनकी ऑल आउट हो गई थी। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर को 8 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहाँ कोई विकेट नहीं मिला, सेकंड इनिंग में पेसर को 6 और स्पिनर को यहाँ सिर्फ 1 विकेट मिला था। यहाँ भी आप देखोगे तो 14 विकेट जो है पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 विकेट यहाँ स्पिनर्स को मिला था। उससे पहले दोस्तों जो 23 मई 2023 को यहाँ मुकाबला खेला गया था, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच में मुकाबला खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने यहाँ भी पहले बैटिंग करते हुए 172 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे,
और गुजरात टाइटंस की टीम ने यहाँ सेकंड बैटिंग करते हुए 157 रन बना पाई थी और लगभग पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में पेसर को 5 और स्पिनर को यहाँ 4 विकेट मिले थे। यहाँ भी आप लोग देखोगे तो पेसर को टोटल 10 विकेट मिले थे और स्पिनर को यहाँ सिर्फ 6 विकेट मिले थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको इस बार अपनी फैंसी टीम में स्पिनर के मुकाबले पेसर को ज़्यादा रखना है और स्पिनर अगर आप मान लो रख रहे हो तो वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों एवरेज स्कोर का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप मान के चलिए मतलब 170 से 200 के बीच में स्कोर रहने वाला है। और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप मान के चलिए यहाँ 160 से 180 के बीच में स्कोर रहेगा। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले खेले गए थे उनको अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ हेड टू हेड के इन दोनों टीमों के बीच में 30 मुकाबले हुए थे, जहां इन 30 मुकाबलों में से 19 मुकाबले यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने विन किए हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने सिर्फ 11 मुकाबले विन किए हैं। बाकी अगर इनके रिसेंट फॉर्म भी देखोगे तो जो पिछले 5 मुकाबले हुए थे उसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने यहाँ 3 मुकाबले विन किए और 2 मुकाबले लॉस हुए थे। बाकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने यहाँ पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ एक ही मुकाबला जो है वो हारी थी, बाकी 4 के 4 जो मुकाबले थे वो इसने विन किए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी जो है स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की सिर्फ ये एडवांटेज रहेगा कि ये अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। तो होम ग्राउंड में लगभग इसने जितने भी मुकाबले खेले थे उसमें लगभग सारे के सारे ही मुकाबले इसने विन किए। तो थोड़ा बहुत एडवांटेज यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को रहने वाला है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में टीम में कोई बदलाव होते हैं या पिच रिपोर्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको यहीं पर दे देता हूं। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब जानते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जान लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको इस टीम से फिलिप साल्ट और सुनील नारायण दोनों ये ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी फिलिप साल्ट को देखें तो ये ओपनिंग भी करेंगे और प्लस ये विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं फिलिप साल्ट। बाकी ये सुनील नारायण की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। मतलब ये दोनों ही जो प्लेयर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। इन दोनों को आप जो अपनी फैंसी टीम में इस बार पक्का से ट्राई कर लेना। बाकी दोस्तों यहाँ वेंकटेश अय्यर की अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे, उसके बाद में श्रेयस अय्यर आएंगे, फिर आपको रिंकू सिंह दिखेंगे, उसके बाद में आपको रमनदीप सिंह दिखने वाले हैं, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एंड्रू रुसेल, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको वैभव अरोड़ा, उसके बाद में मिचेल स्टार्क और जो है वरुण चक्रवर्ती, उसके बाद में हर्षित राणा आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों फिलिप साल्ट के अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ 18, 30, 54, 30 और लास्ट में 26 रन की पारी खेली थी। ठीक ठाक फॉर्म में और काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेंगे प्लस ये ओपनिंग भी करेंगे। मतलब बैटिंग और विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी सुनील नारायण की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 85 प्लस 1 विकेट, फिर 47 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर 5 रन बनाए थे, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। फिर जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था यहाँ ये जो इनको 1 विकेट मिली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे सुनील नारायण भी। उसके बाद दोस्तों रघुवंशी की अगर मैं बात करूँ, रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 54, उसके बाद बैटिंग नहीं आई थी, फिर 8, 8, 30 और जो 57 रन की पारी खेल चुके हैं। ये भी ठीक ठाक फॉर्म में अगर ये इस मैच को खेलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ श्रेयस अय्यर की मैं बात करूँ तो यहाँ इन्होंने 18, 39, 0, 7 और लास्ट वाले मुकाबले में 95 रन की पारी खेली थी, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद में वेंकटेश अय्यर की मैं बात करूं तो 5 रन नॉट आउट, उसके बाद में यहाँ विकेटलेस रहे थे, फिर 50 रन, फिर 7, उसके बाद में लास्ट वाला जो मुकाबला होता वहाँ इन्होंने 19 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ को 2 विकेट भी मिले थे। तो मतलब ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर दोस्तों रिंकू सिंह की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों T20 के जबरदस्त प्लेयर है और जब भी ये खेलते हैं मतलब काफ़ी फास्ट खेलते हैं, चौके छक्के लगाकर ही मतलब ये खेलते हैं। बाकी यहाँ देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म को तो 26, 5, 23, 26, उसके बाद में लास्ट वाले मुकाबले में 38 रन की पारी खेली थी,
काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी रमनदीप सिंह की अगर मैं बात करूं तो 2 रन यहाँ बैटिंग नहीं आई थी, उसके बाद फिर 35 रन, फिर 3 रन, 27 रन, नॉट आउट, ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ एंड्रू रसेल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगे, लेकिन काफ़ी नीचे खेलने आते हैं। अगर ऊपर के जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, उस केस में आपको एंड्रू रसेल जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट जो है दिला सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो 41 रन प्लस एक जो इनको 1 विकेट मिली थी, फिर 2 विकेट मिली, फिर 64 रन नॉट आउट प्लस इनको 2 विकेट मिली थी, फिर 27 रन, उसके बाद में यहाँ विकेटलेस रहे थे, फिर 2 रन, फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी वैभव अरोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो इनको 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट मिले, मतलब हर एक मैच में 2 से 3 विकेट जो ले जाते हुए दिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी मिचेल स्टार्क को देखें, क्योंकि ये फास्ट बॉलर है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस ग्राउंड पर स्पिनर के मुकाबले फास्ट बॉलर को ज़्यादा एडवांटेज है, तो मिचेल स्टार्क भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। एक बार इनको 2 विकेट मिली थी, फिर 2 बार यहाँ इनको विकेटलेस रहे थे, उसके बाद में 3 विकेट मिली, फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी। लेकिन दोस्तों अब ये जब भी विकेट लेकर जाएंगे तो 2 से 3 विकेट जो निकालने वाले हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसका दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इनको 3 विकेट, फिर 0, फिर 1 विकेट, फिर 16 रन प्लस इनको 2 विकेट मिली थी, फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 3 विकेट मिली है। उसके बाद में हर्षित राणा की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग नहीं थी, फिर उसके बाद में 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 21 रन प्लस 1 विकेट, फिर 3 विकेट इनको मिली थी लास्ट वाले मुकाबले में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे हर्षित राणा भी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को एंड्रू रसेल, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखो, स्टार्टिंग में और डेथ में जो बॉलर है बॉलिंग करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी प्लेयर स्टार्टिंग में और डेथ में जो बॉलिंग करवाने वाले हैं वो प्लेयर को मतलब सबसे ज़्यादा विकेट मिलने के चांस रहते हैं। यहाँ आप देखो मिचेल स्टार्क और उसके अलावा वैभव अरोड़ा, ये आपको स्टार्टिंग में और डेथ में बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले, इसलिए ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों ये वो अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं संभावना रहती है कि मतलब इन 4 ओवर में कोई एक ओवर ऐसा निकल जाए जिसमें ये 102 विकेट इनको ईजिली मिल जाती है। तो मतलब ये भी आपके लिए दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस टीम के नीचे कुछ मैच प्लेयर्स के नाम हैं, अगर ये इस टीम में खेलते हैं, मतलब इस मैच में खेलते हैं, तो उनके भी मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म लिख रखी है। तो ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय आपको इनकी भी रीसेंट फॉर्म जो है ध्यान में होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलिप साल्ट के अगर हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को देखा जाए तो हेड टू के इन्होंने 2 मुकाबले, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने इन्होंने 2 मुकाबले खेले थे जहां 20 रन बनाए थे, और एक मुकाबला यहाँ इस वेन्यू पर खेला था जहाँ 17 रन बनाए थे। तो यहाँ हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इस मैच में आपको कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था रिस्क लेना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। सुनील नारायण को देखें तो हेड टू के 22 मुकाबले में सिर्फ 96 रन बनाए थे, जहाँ इनको 26 विकेट भी मिली है। मतलब सुनील नारायण का क्या है कि ये मतलब ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से जो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी वेन्यू पर 9 मुकाबले में इन्होंने 19 रन बनाए थे और 13 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। बाकी वेंकटेश अय्यर की मैं बात करूं तो इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 5 मुकाबले खेले थे, जहाँ इन 5 मुकाबलों में टोटल 113 रन बनाए थे और 22 की एवरेज दी थी। बाकी वेन्यू पर भी एक मुकाबले में इन्होंने 9 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। मतलब हेड टू रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, उस हिसाब से आप इन्हें ट्राई करना चाहो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं, इनके अगर हेड टू रिकॉर्ड देखा जाए तो 12 मुकाबले में 256 रन बनाए थे, जहां 25 की एवरेज दी थी, और वेन्यू पर भी 3 मुकाबले में 51 रन बनाए थे। काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। रिंकू सिंह को देखो हेड टू हेड के 5 मुकाबले में 136 रन बनाए थे, 34 की एवरेज है, वेन्यू पर भी 2 मुकाबलों में 56 रन बनाए थे, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। रमनदीप सिंह को देखो हेड टू हेड के 1 मुकाबला खेला था, जहां इनको 1 विकेट मिली थी, वेन्यू पर कोई मुकाबला खेला नहीं है। बाकी रमनदीप सिंह को अगर आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। एंड्रू रसेल को देखो तो यहाँ हेड टू हेड के 16 मुकाबले में जो 371 रन बनाए थे, 41 की एवरेज है, जहाँ इनको 9 विकेट भी मिली थी, वेन्यू पर भी 8 मुकाबले में 205 रन बनाए थे, 42 की एवरेज दी थी, जहाँ इनको 8 विकेट भी मिली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड्रू रसेल। बाकी वैभव अरोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले में 3 विकेट, वेन्यू पर 1 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिला था। मिचेल स्टार्क को देखें तो हेड टू हेड के 7 मुकाबले में 10 विकेट और वेन्यू पर 5 मुकाबलों में यहाँ इनको 7 विकेट मिले थे। वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड के 8 मुकाबले में 9 विकेट और वेन्यू पर 4 मुकाबलों में इनको 5 विकेट मिले थे।
बाकी हर्षित राणा की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड एक मुकाबला खेला था, यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था, मतलब इसी वेन्यू पर यहाँ इन्होंने ये मुकाबला खेला था जहाँ ये विकेटलेस ही रहे थे। लेकिन हो सकता है इस बार कुछ अच्छा करते हुए देखें, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इन्हें इस बार ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्रा दोनों जो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद में डेरियल मिचेल, फिर आपको यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्र जडेजा, फिर मोइन अली और महेंद्र सिंह धोनी जो कि आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में देखेंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको महेश थिक्साना, दीपक चहर, उसके बाद में मुकेश चौधरी और तुषार देशपांडे आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बात करें यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ की रीसेंट फॉर्म को देखें तो 26-1, 40, 15 और 4 रन की पारी के लिए। सचिन रविंद्रा को देखें तो 12 रन बनाए थे, यहाँ विकेटलेस, फिर 2 रन, फिर 40 रन, फिर 37, 68 रन की पारी खेल चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि दोस्तों ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी अजिंक्य रहाणे की अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म 35, 45, 12, 27, 80 रन की पारी खेल चुके हैं। उसके बाद डेरियल मिचेल की अगर मैं बात करूं तो 13, 34, 24, उसके बाद में एक विकेट यहाँ इनको भी मिला था, फिर 22 रन की पारी खेली थी। उसके बाद में 72 रन की पारी खेली थी। 72 रन की पारी मतलब ये यहाँ जो है नॉट आउट रहे थे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों अब बात करें शिवम दुबे की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो 45, 18, 51, 34 और लास्ट वाले मुकाबले हालांकि इन्होंने 1 रन बनाए थे, विकेटलेस भी रहे थे, तो हो सकता है इस वाले मैच में आपको अच्छा करते हुए दिखे। ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने 31 रन नॉट आउट, उसके बाद में 21 रन बनाए थे नॉट आउट प्लस इनको एक विकेट भी मिला था, फिर 7 रन यहाँ विकेटलेस, फिर 25 रन यहाँ विकेटलेस, उसके बाद में 4 रन बनाए थे लेकिन यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। तो मतलब ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। मोइन अली को देखें तो 2 विकेट, उसके बाद में 3 रन बनाए थे प्लस यहाँ को 2 विकेट भी मिली थी, फिर 12 रन बनाए थे यहाँ विकेटलेस, फिर 23 रन बनाए थे यहाँ विकेटलेस, फिर लास्ट वाला मुकाबला जो था वहाँ इन्होंने 6 रन बनाए थे, यहाँ भी ये विकेटलेस रहे थे। लेकिन इस बार दोस्तों पूरी संभावना है कि आपको मोइन अली कुछ अच्छा करते हुए दिखे। ट्राई करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं दोस्तों काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, उस केस में आप इन्हें ड्रॉप करना चाहो आप अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं, इस आईपीएल में लगभग ये फ्लॉप ही हुए हैं। उसके बाद दोस्तों दीपक चहर की अगर मैं बात करूं, यहाँ इनको देखो रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 1 विकेट, फिर 0, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट और लास्ट वाले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी महेश थिक्साना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 विकेट, उसके बाद में 0, 0, 0, फिर लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिला था। तो महेश थिक्साना वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि स्पिनर है। मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा मदद है स्पिनर के मुकाबले, तो आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिस्क लेना चाहो एक आधा मेगा गारंटी ओवर टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। फिर दोस्तों मुकेश चौधरी की अगर मैं बात करूँ तो इनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो कभी इनको विकेट मिलते हैं तो कभी इनको विकेट नहीं मिलते, कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ। मतलब जब भी इनको विकेट मिलते हैं तो 2 से 3 विकेट लेके जाते हैं और विकेट नहीं मिलते तो इनको एक भी विकेट जो है नहीं मिलने वाला है। बाकी दोस्तों मुकेश चौधरी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप ट्राई करना चाहो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था वहाँ इनको 2 विकेट मिली थी और हो सकता है इस वाले मुकाबले में भी आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए देखें। ट्राई करना चाहो कर सकते हो। तुषार देशपांडे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखें तो रिसेंट फॉर्म को यहाँ ये भी मतलब मुकेश चौधरी की तरह ही है, कभी मतलब इनको विकेट मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी इनको जो विकेट मिलते हैं तो लगभग 2 से 3 ही विकेट निकालते हुए दिखे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे क्योंकि दोस्तों ये फास्ट बॉलर है, तो इस बार हो सकता है आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए दिखें। ट्राई करना चाहो आप अपनी जो फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी दिखेंगे और डेथ में आप लोगों को यहाँ तुषार देशपांडे, उसके बाद में रविंद्र जडेजा और मोइन अली दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों देखा जाए तो तुषार देशपांडे जो कि आपको स्टार्टिंग में और डेथ में जो बॉलिंग करवाने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और ये क्योंकि फास्ट बॉलर भी है तो इस केस में मतलब पूरी संभावना रहती है कि इस बार आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कुछ नीचे बेंच प्लेयर्स के नाम है। अगर ये प्लेयर्स यहाँ इस मैच को खेलते हैं तो उनके भी मैंने यहाँ हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म को लेकर के है। मतलब ड्रीम 11 की टीम तैयार करते समय आपको इनकी भी रीसेंट फॉर्म जो है ध्यान में होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के हेड टू रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ को देखें तो हेड टू के 7 मुकाबले में 260 रन बनाए थे, 37 की एवरेज है। वेन्यू पर भी 10 मुकाबले में 329 रन बनाए थे टोटल और यहाँ इन्होंने 33 की एवरेज दी थी।
मतलब ऋतुराज गायकवाड़ हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों हिसाब से मतलब काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। रचिन रविंद्रा की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड है नहीं, बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने 83 रन बनाए थे, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। अजिंक्य रहाणे को देखो 22 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 565 रन बनाए थे जहां 26 की एवरेज दी थी, और वेन्यू पर भी यहाँ 14 मुकाबले खेल चुके हैं जहां इन्होंने 212 रन बनाए थे और एवरेज 16 की थी, तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी उसके बाद में डेरियल मिचेल की अगर मैं बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड है नहीं, बाकी वेन्यू पर 2 मुकाबलों में 46 रन बनाए थे जहां इनको 1 विकेट भी मिला था। रविंद्र जडेजा को देखें तो हेड टू हेड के 32 मुकाबलों में 457 रन बनाए थे जहां इनको 21 विकेट भी मिली थी। वेन्यू पर भी 44 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 413 रन बनाए थे टोटल, और जहां इनको 30 विकेट भी मिली थी, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। मोइन अली को देखें तो यहाँ इस हेड टू हेड मुकाबलों में 7 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 161 रन बनाए थे, यहाँ इन्होंने एवरेज 40 की दी थी जहां इनको 1 विकेट मिला था। वेन्यू पर भी 9 मुकाबलों में 68 रन बनाए थे जहां इनको 6 विकेट मिले थे। उसके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं, हेड टू हेड के 34 मुकाबले खेल चुके हैं, 613 रन बनाए थे, 45 की एवरेज है। वेन्यू पर 69 मुकाबले खेल चुके हैं जहां उन्होंने 1513 रन बनाए थे और 40 की एवरेज दी थी। तो मतलब देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है इस बार कुछ अच्छा करते हुए दिखे, लेकिन काफी नीचे खेलने आते हैं। मतलब ऊपर के अगर टॉप के जो प्लेयर हैं ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्रा और अजिंक्य रहाणे, मतलब ये 3 प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाते हैं उस केस में आपको महेंद्र सिंह धोनी कुछ अच्छा करते हुए दिख सकते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दीपक चहर को देखें तो यहाँ हेड टू हेड के 9 मुकाबले में 11 विकेट है और वेन्यू पर 16 मुकाबले में 22 मतलब जो विकेट मिली है। तो दीपक चहर आज के इस मैच में काफी इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। महेश तिक्षाना को देखें तो हेड टू हेड के 2 मुकाबले में 2 विकेट और वेन्यू पर 8 मुकाबलों में यहाँ से 3 विकेट मिली है। तो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड खराब है, उस केस में अगर आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप कर सकते हो। मुकेश चौधरी को देखें तो यहाँ हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड है नहीं, बाकी मैंने आपको बताया था कि ये भी इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें ट्राई करना चाहो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तुषार देशपांडे को देखें तो हेड टू हेड के 4 मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट और वेन्यू पर 10 मुकाबले में यहाँ इनको 12 विकेट मिले। तो देखा जाए तो यहाँ हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड काफी अच्छा है। वेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से तुषार देशपांडे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये स्टार्टिंग में और डेथ में बॉलिंग करवाने वाले हैं और अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे, तो इसलिए तुषार देशपांडे को आज के इस मैच में काफी अच्छे खासे विकेट मिलने के चांस रहने वाले हैं। और अगर आप चाहो रिस्क लेना चाहो तो आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के जो बैट्समैन और उसके अलावा बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ को देखा जाए तो यहाँ सुनील नारायण ने इनको देखा जाए तो 1 बार आउट किया है, वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया है, उसके बाद में सुयाश ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है, रविंद्र जडेजा को देखा जाए तो एंड्रू रसेल ने यहाँ इनको 2 बार आउट किया है और सुनील नारायण ने भी इनको यहाँ 2 बार आउट किया है। बाकी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को देखा जाए तो मिचेल स्टार्क ने 1 बार आउट किया है, वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ इनको 3 बार आउट किया है और एंड्रू रसेल ने भी यहाँ इनको 2 बार जो है आउट किया है। बाकी दोस्तों अजिंक्य रहाणे को देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है, मिचेल स्टार्क ने भी 1 बार आउट किया और एंड्रू रसेल ने भी यहाँ इनको 3 बार आउट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स के जो बैट्समैन वर्सेस बॉलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो एंड्रू रसेल को रविंद्र जडेजा ने यहाँ 2 बार आउट किया है, उसके अलावा मोइन अली ने भी यहाँ इनको 1 बार आउट किया है, शार्दुल ठाकुर ने भी यहाँ इनको 3 बार आउट किया है। बाकी श्रेयस अय्यर को देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर ने इनको 1 बार आउट किया है, मोइन अली ने भी 1 बार आउट किया और रविंद्र जडेजा ने भी इनको यहाँ 1 बार आउट किया। लेकिन यहाँ सुनील नारायण की अगर मैं बात करूँ तो रविंद्र जडेजा ने इनको 3 बार आउट किया, बाकी दीपक चहर ने भी इनको यहाँ 2 बार आउट किया। बाकी फिलिप सार्ट की अगर मैं बात करूं तो महेश तिक्षाना ने यहाँ इनको 1 बार आउट किया है और दीपक चहर ने इनको 2 बार आउट किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, मतलब सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में फिलिप सार्ट को रखा है, बैटिंग वाले सेक्शन में ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और उसके अलावा यहाँ वेंकटेश अय्यर को लिया है। फिर मैंने रचिन रविंद्रा और अजिंक्य रहाणे को रखा है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ सुनील नारायण और एंड्रू रसेल को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में मिचेल स्टार्क, दीपक चहर और महेश तिक्षाना को लिया है। दोस्तों महेश तिक्षाना को आप यहाँ ड्रॉप करके यहाँ तुषार देशपांडे को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ इस टीम में मैंने सुनील नारायण को कैप्टन और फिलिप सार्ट को वाइस कैप्टन रखा है। बाकी फिलिप सार्ट की जगह पर आप तुषार देशपांडे को भी अपनी फैंसी टीम में इस बार वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में
इस टीम में कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।